गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 4:45 और नहाना धोना झाड़ू पोछा हमारा हो गया। आज हम 4 बजे उठे थे लेकिन टाइम पे सारा काम हो गया। अनुष्का दीपक बना रही हैं, जाएंगी मंदिर जाएंगी। सुबह का सोना मतलब सुबह को जगना इतना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो लो, अलार्म बंद करते रहना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिमाग में टेंशन होती है तो 3:30 से पहले ही आँख खुल जाती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सो लो, तो 4 बजे तक कभी कभी हम सो लेते हैं। वो भी बीच में 2-3 बार अलार्म बजता है और जिस दिन फिक्र हो उस दिन 3:30 बजे ही आँख खुल जाएगी और 3:15 पे खुल जाएगी। उठने के चक्कर में रात में हम कितनी भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा देर से सोएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हम मतलब देर तक सो पाएँ। बस जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी हमारा मतलब काम ये है, जितना जल्दी उठ जाते हैं उतना काम हो जाता है। लेकिन उठने की भाई इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती है। बस यही होता है कि पूरे दिन हम फ्री रहते हैं, मतलब काम तो रहता है पर उतना वैसा टेंशन नहीं रहता कि हमें कुछ करना ही है, कि कोई बर्डन वाला काम जैसे वो नहीं रहता। नहाना धोना निबट जाता है तो बहुत काम निबट जाता है हमारा। और हम यहाँ नहा धो के आ गए। हर्षी अभी थोड़ा देर से जाएंगी नहाने के लिए क्योंकि उनके पापा नहा रहे हैं। जब पापा नहा लेंगे तब जाएंगी। और यहाँ पे हमने आज बाल नहीं धुले हैं क्योंकि एकादशी थी, तो इस चक्कर में। और यहाँ पे हम आ गए हैं कढ़ी बनाने के लिए क्योंकि आज बुधवार है तो कढ़ी बन रही है। और कपड़े ज़्यादातर गीले हैं तो कुछ भी पहन लिया है क्योंकि सूखे नहीं थे कपड़े, उस दिन के थोड़े थोड़े सी लेते तो इस वजह से। और यहाँ पे अनुष्का वो दीपक बना रही हैं और हम यहाँ खाने की तैयारी कर रहे हैं। और रात का सामान आटा वाटा लेके आए थे वो ऐसे ही रखा हुआ है, इन्होंने ये उसमें ड्रम में भरा भी नहीं है। बस हमारे घर वालों की यही है, आप लास्ट तक चाहे कितना भी काम कर दो लेकिन लास्ट में वो छोड़ ही देते हैं। जैसे ये दूध वूध लेके आते हैं तो ये उतना उससे नहीं करते हैं, जहाँ तक कि बर्तन केवल दूध ला के दूध पकाना होता है, सब्जी वब्जी भी काट देते हैं, पर ये लास्ट का काम बहुत कम ही करते हैं, हमें ही करना पड़ता है। तो वो रात जो इनके करने का था इन्होंने वो भी नहीं करा था, तो इन्होंने सुबह ही करा था। पोछा लगने के बाद थोड़ा आटा उड़ता है, इस वजह से बोला था कि रात को ही कर दो, तो रात करा नहीं था। हमने वहाँ पे कढ़ी रख दी है और चावल भी रख दिए। और यहाँ पे हम आ गए हैं बेसन फेंट के पकौड़ी बनाने के लिए क्योंकि सुबह में एक साथ 10 जगह दिमाग चलता है क्योंकि ये तो गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए और हम यहाँ पे काम निपटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पकौड़ियाँ यहाँ पे हमने बना ली थी, वहाँ कढ़ी रख दी थी, चावल रख दिया था। अब इसमें आटा लगाएंगे, आटा लगाने के बाद फिर हम सब्जी करेंगे, फिर उसके बाद पूजा करने जाते हैं। जब तक ये आते हैं इनको जितना टाइम लगता है उतने में हम ज़्यादातर काम निपटा देते हैं, केवल थोड़ा बहुत ही रह जाता है जो लास्ट में करने को रह जाता है। दाल सब्जी और चावल आटा ये सारा काम करके हम रख देते हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि गणपति जी की भी पूजा करनी होती है। तो हम चारों ही नहा लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में मंदिर में पूजा करने के बाद हम फिर गणपति जी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमारे चावल हो गए थे तो हम चावल का माड़ निकाल रहे हैं, ऊपर पंखा चला के निकालते हैं क्योंकि भाप उड़ती है। वैसे तो हाथ जलने का रहता है, वैसे ऊपर से पंखे की हवा आती है तो दिक्कत नहीं होती। और चावल हो गए हैं, कढ़ी साइड में रख दी है। अब हम आटा छान रहे हैं आटा गूंदने के लिए। आटा गूंदना हमने पहले भी बताया सबसे ज़्यादा मतलब टेढ़ी खीर है हमारे लिए। सर दर्द लगता है पर हम करके इसलिए फ्री हो जाते हैं कि करना तो है ही, चाहे पहले करो या बाद में। मेरा फंडा एक ही है कि आप जितना आपको बर्डन हो आप पहले उस काम को, जो ज़्यादा हार्ड काम हो आप निपटा लो, चाहे आपका मन हो ना हो, बिना मन के निपटा लो तो आपको आगे काफ़ी सुविधा मिलती है। और अगर हम काम को थोड़ा
डिले करेंगे थोड़ा दिक्कत होती है कि अब बाद में कर लेंगे बाद में, तो पूरे दिन गिरा रहता है। मेरा यही है, जब ज़्यादा काम है तो काम सबसे पहले निपटाओ और पूरा दिन फ्री रहो। लगता तो हमें भी ये कि हम आराम कर ले, अगर आराम करेंगे तो टाइम पे हम काम कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हर्षी आ गई थी तो हर्षी से भी थोड़ा हेल्प ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने आलू की सब्जी छौंक दी है और अन्नू और ये आ गए थे मंदिर से। ये लास्ट में इसलिए छौंकी है कि ये पकती रहेगी, सब्जी भी पकती रहेगी और कड़ी पकने में 1-1.5 घंटा लेता है, तो धीमी आंच पे कड़ी भी पकती रहेगी। क्योंकि अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए, तो अभी थोड़ी थोड़ी मतलब सभी घर आ रहे हैं, बर्तन हो गए, बर्तन धुल के तब जाएंगे, लगाएंगे बाद में, क्योंकि निचुड़ जाएंगे ना ये, तो फिर बाद में लगा देंगे। और किचन सारा फैल जाता है, जब काम करते हैं तो सारा फैल जाता है। वैसे गंदा नहीं रहता, बस फैल जाता है किचन हमारा थोड़ा सा। और पूरी अनुष्का ने कपड़ा मार दिया तो साफ़ हो गई थी। हम और ये बर्तन धुल रहे हैं, तो बर्तन धुल के छोड़ के चले जाएंगे, निचुड़ जाएंगे। जब तक पूजा करेंगे फिर लगा देंगे आके। और यहाँ पे हम तीनों आ गए हैं पूजा करने के लिए। हर्षी मंदिर में पूजा फिलहाल कर नहीं रही है, उनका मन होता है तब वो करती है, नहीं मन होता है तो नहीं करती हैं। लेकिन हम लोग तो भाई पूजा कर रहे हैं, हम तीनों मतलब डेली करते हैं। अनुष्का डेली करती है, हर्षी नहीं करती। हर्षी का मन होता है तब भी करती है। हम लोगों को मतलब वैसे प्रॉब्लम हो जाए तभी नहीं करते, वरना हम तीनों लोग मतलब डेली पूजा करते हैं। हर्षी का कभी कभी का रहता है। फिर वहाँ से पूजा करके आ गए हैं, अब यहाँ पे करेंगे पूजा। ये देखो इन दोनों में ये ऐसे छेड़ते रहो तो ये खेलना चाहता है। और हमारी पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। हम नहीं आए, मतलब मैं तो लेट गई थी क्योंकि मेरा काम फ्री हो जाता है तो मैं नहीं करती हूँ। फिर बच्चे रोटियां बच्ची सेक लेते हैं दोनों और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि दिन का मेरा ऐसा ही रहता है, कोई आ जाता है तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इस टाइम पे मैं सोने चली गई हूँ, क्योंकि मैं 10-11 बजे तक सो लूँगी, फिर मैं जग जाती हूँ। फिर अगर किसी और को सोना होता है 12 बजे तक तो सो लेता है, नहीं सोना होता है तो वो उनकी मर्जी होती है। और यहाँ पे रोटी सेकने के बाद फिर ये जो भी काम है टिफ़िन लगा के नाश्ता बना के ये निपटा देंगी। और आज है लल्ला की छठी लल्ला का आज है नामकरण। तो यहाँ पे वही चंदा सूरज दिए थे चांदी के, तो वो धागे में डलवाने गई थी, तो ये वहाँ डलवा रही हैं, धागे में डलवाए हैं जो वो गले में पहनेगा। और कमर में बांधने की भी लेके आई थी, और वो भी नजरिया भी लेके आई थी, मतलब वैसे धागे वाली लेके आई थी पहनाने के लिए। वैसे तो चांदी की दे दी है। और दोपहर में ये लोग हम लेटे हुए थे तो दोनों में फाइट हो रही है, फालतू की हो रही है, कोई मतलब नहीं है, फालतू में लड़े जा रही हैं। मोटी लड़कियों पे तुम बस मोटी हो, तुम में पावर नहीं है बिल्कुल। अभी दिखाओ पावर। आई आई तो मुझे हाईजैक कर लिया।
ऐसे बात करके 2 घुसन दिख गए सी और जाओ बेटा मोटी भैंस का हमला हो गया तुमके हाथ नहीं मुझे तो पता है बहुत अच्छी है हम पेट को मारेंगे वो बहुत अच्छी ना बिल्कुल काट दो मम्मी ने समझा दो देखो बदतमीजी मत दो। ऑस्कर भैया मार देंगे ऑस्कर मार देंगे ओहो देख 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 वो आपसी लड़ाई में चला गया। देख देख बीच में खड़ा हो तो गया, क्या कर रहा है वो? दिमाग देख देख दिमाग देख दिमाग देख शुरू करी मोटी भैंस कह रही है उनसे मोटी भैंस अब कह मैं अपनी लड़ाई अरे काम करो चलो। और जब ये टिफ़िन लेके गई थी तभी वहाँ पे धागा डलवा के लाई थी और यहाँ पे हो रही है लल्ला का नामकरण संस्कार है आज। तो आज लल्ला का नाम रखा जाएगा। लल्ला का नाम निकला था माँ से, 2-3 नाम निकले थे, मेघराज, मृदुल और एक पता नहीं एक कुछ और था जो राशि का नाम था। और यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं वही ढोलक पे गाने वाने गा रही हैं। मैं साइड में बैठी हुई थी, मैं और भाभी, और यहाँ पे ये रहे छोटू राम। हमारे घर थोड़ा बंद सा है तो थोड़ा स्पेस की कमी है। रूम छोटे छोटे हैं और सामान उसमें भर गया तो और रूम ज़्यादा छोटे लगते हैं। वैसे इतने छोटे नहीं हैं, सामान की वजह से पूरा भरा भरा लगा रहता है। तो यहाँ पे सब लोग गाने गा रहे हैं और इधर हवन अवन चल रहा है लल्ला का नामकरण का। तो वो रूम में हो रहा है, वो रूम से बाहर है ये लोग जो गाना गा रहे हैं। और शाम को है खाना पीना होगा। अब खाना पीना होगा। बारिश डेली आ रही है तो दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे लल्ला को क्या कहते हैं मंदिर में लाए हैं सर झुकाने के लिए।